दिसंबर 1992। तारीख याद है, तारीख याद भी क्यों न रहे। वो वक्त था अयोध्या के श्री राम मंदिर जन्मभूमि का, जहां पर बाबरी मस्जिद विवाद पर सैकड़ों जो कार सेवक थे वो वहां पर जाते हैं और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया जाता है। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन कार सेवकों पर, उन हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवाया था। वो तस्वीर पूरे देश ने देखी, पूरे विश्व ने देखा। करोड़ों हिंदुओं को दिलों को झकझोर कर रख देने वाला वो तस्वीर आज भी लोग याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और आज तारीख थी 6 दिसंबर 2025। जगह था पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, जहां पर टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने एक प्रतीकात्मक तरीके से नींव रखी है और उस मस्जिद का नाम रखा है जिस तरीके से वो मस्जिद इस समय चर्चा में थी, और उसी मस्जिद का नाम हुमायूं कबीर ने रख दिया है बाबरी मस्जिद। प्रतीकात्मक तरीके से उस मस्जिद की फीता काटा जाता है, प्रतीकात्मक तरीके से वहां पर सैकड़ों की तादाद में समर्थकों को जुटाया जाता है और उस मस्जिद का फीता काटकर वहां पर एक संदेश दिया जाता है। संदेश क्या है? संदेश क्या है उस देश के लिए? संदेश क्या है बंगाल की जनता के लिए? संदेश क्या है भारत की संप्रभुता के लिए? संदेश क्या है भारत की अखंडता के लिए? जरा सोचिए, टीएमसी ने फिलहाल उन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति में रहे हुमायूं कबीर पहले भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल का वो मुर्शिदाबाद जिला अब अमूमन पश्चिम बंगाल के 27% मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, जहां पर मुर्शिदाबाद भी एक अहम भागीदारी रखता है। वहां पर इस तरीके से एक सांप्रदायिक मामले को लेकर जो नींव रखी जाती है बाबरी मस्जिद को लेकर, एक सांप्रदायिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है। अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। अब आग से खेल रही है यानी ममता बनर्जी आग से खेल रही है। जरा सोचिएगा, बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आग से खेल रही हैं। अब से 6 महीने बाद अगर हम माने तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कुल मिला के साल भर के बाद, साल भर के अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव है। पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी की कट्टरपंथी सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी से विधायक ये रहे जो इन्होंने इस तरीके से बाबरी मस्जिद के प्रतीकात्मक तरीके से एक फीता काट करके उद्घाटन करते हैं, और वो तस्वीरें आज इंटरनेट मीडिया पर देखने को मिल रही है, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का हमलावर होना कितना जायज है ये तो चुनाव में साबित होगा। लेकिन बीजेपी उन 27% पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को छोड़कर अन्य मतदाताओं को साधने का पूरा प्रयास करेगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति का गढ़ अब सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद पर केंद्रित किया जा रहा है। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराती है। कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ ध्वजा का भी अभी बीते दिनों कुछ समय पहले ही एक भव्य आयोजन के रूप में ध्वजा को फहराया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से रहे विधायक इस तरह से तस्वीर लाकर क्या कुछ साबित करना चाहते हैं, आज देश जानना चाहता है। ये देश पूछ रहा है, ये देश की जनता पूछ रही है। हम देश की अखंडता को नहीं तोड़ सकते हैं, हम देश की संप्रभुता को नहीं चोटिल पहुंचा सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का वो जिला, वो जगह जहां पर आज एक सांप्रदायिक तनाव के रूप में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है। प्रतीकात्मक बाबरी मस्जिद, जरा सोचिएगा, प्रतीकात्मक बाबरी मस्जिद। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी है जो भारत से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी है जो भारत की संविधान पर विश्वास करते हैं। मैं मानता हूं अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो उसी अयोध्या में आपका मस्जिद भी बन रहा है, उसी अयोध्या में उस मस्जिद को निर्माण कराया जा रहा है। तो फिर मुर्शिदाबाद का जिला आखिर किस बात का संकेत दे रहा है? क्या ये बंगाल की राजनीति का एक नया कड़ है? क्या भारत में हो रहे चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर एक बड़ी सेध लगाने की कोशिश जब पश्चिम बंगाल में नहीं सफल हो पा रही है, तो ऐसी तस्वीरें क्या बड़ी रणनीति का आधार है? फिलहाल इस पर आपके क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो तमाम मुस्लिम समुदाय के लिए भी है कि ये भारत आपका भी है और भारत में आप रहते भी हैं। भारत सबको समान रखता है, भारत में संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की जाती है। फिलहाल टीएमसी के इस विधायक पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। प्रतीकात्मक तरीके से उस मस्जिद, बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद के जिले में क्या कुछ मकसद है जिसके तहत वहां पर नींव रखी गई है,
इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द खबर वाला। जय हिंद, जय भारत।